प्रिय विद्यार्थियों, सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब महाराजा ने अपना पहला बाघ मारा तो वे अत्यधिक रोमांचित थे। उन्होंने राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया और उन्हें मृत जानवर दिखाया। आज हम उसके आगे पेज नंबर 3 से शुरू करेंगे। What do you say now? he demanded. उन्होंने पूछा, अब आप क्या कहते हैं? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आप इसी तरह से 99 व्याघ्र मार सकते हैं। बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, ज्योतिषी ने अपने वाक्य को लंबा खींचा। बट वाट, लेकिन क्या? स्पीक विदाउट फियर, निडर होकर कहो, राजा ने कहा। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। तो ज्योतिषी ने कहा, लेकिन आपको 100वें बाघ से बहुत अधिक सावधान होना होगा। What if the 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड? तो राजा ने कहा, यदि 100वां बाघ भी मार दिया जाए तो क्या? तो ज्योतिषी ने कहा, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो फिर मैं मेरी ज्योतिषी की सारी पुस्तकें फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उन्हें आग लगा दूंगा। एंड और, तो महाराजा ने कहा, एंड और, तो ज्योतिषी ने कहा, आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी शिखा कटवा लूँगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल कटवा कर छोटे छोटे कर लूँगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और बीमा एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, ज्योतिषी ने अस्पष्ट वाक्य के साथ अपनी बात पूरी की। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन से लेकर प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों के लिए उत्सव का सा समय हो गया था। The state banned tiger hunting by anyone एक्सेप्ट द महाराजा, राज्य ने महाराजा को छोड़कर किसी के द्वारा बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, all his wealth and property would be confiscated। इस आशय की एक घोषणा जारी की गई कि यदि कोई भी बाघ की तरफ पत्थर तक उछालने की हिम्मत करेगा, उसकी सारी धन संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। महाराजा ने शपथ ली कि वे 100 बाघों को मारने के बाद ही अन्य सभी मामलों को देखेंगे। Initially,
The king seemed well set to realize his ambition. शुरू में राजा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चयी प्रतीत हुए। Not that he faced any dangers, ऐसा नहीं कि उन्हें किन्हीं खतरों का सामना करना नहीं पड़ा था। There were times when the bullet missed its mark, अनेकों बार गोली का निशाना चूक जाता था। The tiger leaped upon him, बाघ उन पर छलांग लगा देता। And he fought the beast with his bare hands, और वे निहत्थे ही उस जंगली जानवर से लड़ते। Each time it was the महाराजा who won, हर बार जीत महाराजा की ही होती। At another time he was in danger of losing his throne, एक बार उनके सामने अपना सिंहासन खोने का खतरा पैदा हो गया। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम, एक उच्च ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंधपुरम आया। He was very fond of hunting tigers, उन्हें बाघों का शिकार करने का बहुत शौक था। And fonder of being photographed with the tigers he had shot, और अपने द्वारा मारे गए बाघों के साथ फोटो खिंचवाने का तो और भी अधिक शौक था। As usual, he wished to hunt tigers in प्रतिबंधपुरम, हमेशा की तरह है उन्होंने प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने की इच्छा की। But the महाराजा was firm in his resolve, लेकिन महाराजा अपने निश्चय के प्रति अडिग थे। He refused permission, उन्होंने अनुमति नहीं दी। I can organize any other hunt, मैं किसी अन्य शिकार का आयोजन कर सकता हूँ। You may go on a boar hunt, आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। You may conduct a mouse hunt, आप चूहे का शिकार कर सकते हैं। We are ready for a mosquito hunt, हम मच्छर का शिकार करने के लिए भी तैयार हैं। But tiger hunt, लेकिन व्याघ्र शिकार, that's impossible, ये असंभव है। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durrai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश अधिकारी के सचिव ने महाराजा को दीवान के माध्यम से ये कहलवाया कि दुर्रई स्वयं बाघ का शिकार नहीं करते। बच्चों, यहाँ दुर्रई एक उच्च पद का नाम है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, बाघ का शिकार महाराजा स्वयं कर सकते थे। What was important to the Durrai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. दुर्रई के लिए बाघ के शव पर खड़े होकर बंदूक
को पकड़े हुए फोटो खिंचवाना अधिक महत्वपूर्ण था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं हुए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वे मना करने के बाद सहमत हो जाते, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हैंड्स। यदि अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघों का शिकार करने के लिए आ जाते तो वे क्या करते। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा stood in danger of losing his kingdom itself। क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था, महाराजा के सामने राज्य खोने का खतरा पैदा हो गया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड deliberations over this issue। महाराजा और दीवान ने इस मसले पर विचार विमर्श किया। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता। परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक प्रसिद्ध ब्रिटिश आभूषण निर्माता कंपनी को तुरंत टेलीग्राम भेजा गया कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। विभिन्न डिजाइन की महंगे हीरों की अंगूठियों के नमूने भेजिए। Some 50 rings arrived। कुछ 50 अंगूठियां आ पहुंची। The महाराजा sent the whole lot to the British officers good lady। महाराजा ने वो सारी अंगूठियां अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुर्रेसानी टू चूज 1 or 2 rings एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा और मंत्री ने ये आशा की थी कि अंग्रेज अधिकारी की पत्नी दुर्रेसानी 1 या 2 अंगूठियां चुनकर शेष वापस भेज देंगी। विदिन नो टाइम एट ऑल द दुर्रेसानी सेंट हर रिप्लाई। तुरंत दुर्रेसानी ने अपना जवाब भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपके उपहारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। 2 दिनों में ही ब्रिटिश निर्माताओं की ओर से 3 लाख रुपयों का बिल आ पहुंचा। द महाराजा was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom। महाराजा खुश थे कि यद्यपि उनके 3 लाख रुपए खर्च हो गए थे, लेकिन वे अपने राज्य को बचाए रखने में सफल हुए। द महाराजा's टाइगर हैंड्स continued to be highly successful। महाराजा के व्याघ्र शिकार अत्यधिक सफल
होते रहे। Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. 10 वर्षों में उन्होंने 70 व्याघ्र मार डाले। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. और फिर उनके अभियान के सामने एक नई बाधा उत्पन्न हो गई। The tiger population became extinct in the forests of प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की जनसंख्या विलुप्त हो गई। Who knows whether the tigers practiced birth control? कौन जानता है कि बाघों ने परिवार नियोजन अपना लिया हो और कमिटेड हाराकिरी या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली हो, और सिंपली ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone, या केवल राज्य से इसलिए भाग गए थे क्योंकि वे केवल अंग्रेज़ों के हाथों से मरना चाहते थे। One day the महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलवाया और कहा, दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? क्या तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं है कि मेरी इस बंदूक से अभी भी 30 व्याघ्र मारे जाने शेष हैं। He asked, brandishing his gun. उन्होंने अपनी बंदूक को आक्रामक तरीके से तानते हुए कहा। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out. बंदूक को देखकर कांपते हुए दीवान ने चिल्लाते हुए कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर। मैं कोई बाघ नहीं। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर? कौन मूर्ख तुम्हें बाघ कहेगा? नो, नहीं, एंड आई एम नॉट ए गन, और मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नोर गन। दीवान साहिब, आप न तो बाघ हैं और न ही बंदूक। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज। मैंने आपको एक अलग उद्देश्य से यहाँ बुलवाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने विवाह करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बबल इवन मोर। दीवान और भी अधिक बड़बड़ाने लगा और कहा, योर मजेस्टी महाराज, आई हैव 2 वाइव्स ऑलरेडी। मेरे पहले से ही 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैंने आपसे विवाह किया तो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मुझे तो बस एक बाघ की आवश्यकता है। योर मजेस्टी महाराज, प्लीज थिंक इट ओवर। कृपया इस पर पुनः विचार
कर लें। योर ancestors वर मैरिड टू द sword, आपके पूर्वजों ने तलवार से विवाह किया था। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहें तो बंदूक से विवाह कर सकते हैं। ए टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही पर्याप्त है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, उसके साथ बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रीक ऑफ लाफ्टर, महाराजा ने हंसी का जोर का ठहाका लगाया और कहा, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं न तो बाघ और न ही बंदूक से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। बट ए गर्ल फ्रॉम द रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि मनुष्य जाति की लड़की से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट, यू मे ड्रा अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, सर्वप्रथम तुम विभिन्न राज्यों की व्याघ्रों की जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करो। नेक्स्ट, यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, बाद में ये पता लगाओ कि व्याघ्रों की बड़ी जनसंख्या वाले किसी राज्य के शाही परिवार में क्या ऐसी कोई लड़की है जिससे मैं विवाह कर सकता हूँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड the right girl from a state which possessed a large number of tigers, उन्होंने व्याघ्रों की बड़ी जनसंख्या वाले राज्य से उपयुक्त लड़की तलाश कर ली। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law, महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के यहाँ जाते 5 या 6 बाघ मार डालते हैं। इन दिस मैनर 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस, इस तरह से प्रतिबंधपुरम महल में स्वागत कक्ष की दीवारें 99 व्याघ्रों की खालों से सुसज्जित हो गई। बच्चों, इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।